Hello students, myself Asit Patel, chemistry faculty for IIT JEE and NEET। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग 11th में जब आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले एक चैप्टर जिसका सामना करना पड़ता है केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग is very important chapter for inorganic chemistry। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर क्या क्या आता है और हमें क्या क्या सीखना है, और बहुत स्ट्रांग इस चैप्टर को बनाना होता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में, कोऑर्डिनेशन में, डी ब्लॉक में बहुत सारे चैप्टर्स में हम यूज करते हैं। तो अगर पी ब्लॉक में हम जाएं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है, बट हाइब्रिडाइजेशन किससे सीखते हैं? केमिकल बॉन्डिंग से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे हमें स्टार्ट करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला एक टॉपिक आता है लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं या लैटाइस एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो इसमें बहुत अच्छे से दो पार्ट होते हैं। पहला है कि जिसका साइज छोटा होता है उसकी लैटाइस एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस पे चार्ज ज़्यादा होता है उसकी लैटाइस एनर्जी ज़्यादा होती है। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटाइस एनर्जी और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटाइस एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग लैटाइस एनर्जी वाला बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी सीखते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वेरिएबल कोवैलेंसी। और इस टाइप से हम लोग बहुत सारे कोवैलेंसी की बात करें जैसे +1 +3 +5 वेरिएबल होती है, SCLO, SCLO4, SCLO3, SCLO2, इसमें +1 +3 +5 +7 वैलेंसी होती है। तो इसके अंदर हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट भी सीखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट 13, 14, 15 ग्रुप में लगता है, जो कि हम लोगों को पी ब्लॉक में सीखना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको स्ट्रांग बनाएंगे तो पी ब्लॉक में अपने आप काम में आ जाएगा। यहाँ पर 13, 14, 15 डाउन द ग्रुप, लोअर वैलेंसी इज मोर स्टेबल देन हायर वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और केमिकल बॉन्डिंग में अगर सीखेंगे तो पी ब्लॉक में अपने आप से अच्छा हो जाएगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इधर हम सीखते हैं। और इसमें हम केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड सीखते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सभी इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स जिनके बारे में हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो सब केमिकल बॉन्डिंग में ही सीखना पड़ता है। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होता है। यहाँ पर हम ऑक्टेट रूल सीखते हैं, ऑक्टेट रूल और उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। बहुत अच्छा एक टॉपिक है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स को भी हम लोग इसी टॉपिक के अंदर सीखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि आइसोस्टर्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम्स, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है। और क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है, तो हम उसको आइसो स्टर से ही निकालते हैं। इसके अंदर हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सीखते हैं। इसके अंदर हम फॉर्मल चार्ज सीखते हैं। फॉर्मल चार्ज का बहुत यूज करना पड़ता है हमें। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स में किसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या कौन सा मोस्ट लाइकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, वो हम फॉर्मल चार्ज से ही डिसाइड करते हैं। फॉर्मल चार्ज जिसका जितना कम आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही मोस्ट लाइकली होता है। तो इसके बाद देखते हैं पोलैरिटी कोवैलेंट बॉन्ड के इसके अंदर सीखते हैं, जिसमें डाइपोल मूवमेंट होता है। और डाइपोल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगाना पड़ता है, इनऑर्गेनिक में भी लगाना पड़ता है। पोलराइजेशन सीखते हैं, फजांस रूल सीखते हैं। फजांस रूल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोवैलेंट पोलराइजेशन के लिए। और इसमें 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इन 5 पॉइंट्स में से एक ना एक पॉइंट से हर साल क्वेश्चन आ जाता है। बहुत अच्छे से फजांस रूल को सीखना पड़ता है क्योंकि हर साल इसका एक क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में सीखते हैं, मतलब कौन सा
मोस्ट पोलर बॉन्ड है, पोलरिटी के बारे में सीखते हैं, जैसे HCl, HBr, HF, HI, इनमें से पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, मोस्ट पोलर कौन सा होगा, तो ये सब इस चैप्टर के अंदर सीखते हैं। और नेक्स्ट है इसमें हम BBT, थ्योरीज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, BBT, वेस्पर थ्योरी, MOT थ्योरी, इसी के अंदर सीखते हैं। VBT में क्या क्या सीखते हैं हम लोग, VBT में हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड को निकालना सीखते हैं, और बहुत इजी तरीके होते हैं, बहुत ट्रिक बेस्ड तरीके होते हैं। यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग को हम एक कह सकते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू द सिग्मा बॉन्ड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और अगर साइक्लिक या एरोमेटिक है तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू द सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। जैसे CH4, इसमें टोटल एटम कितने हैं, 5, 5 - 1 4, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन हम इसमें सीखते हैं। एक बहुत अच्छा आपको ट्रिक देते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, एक फार्मूला है V/2 और V/8, ये दो फार्मूले हैं। V/2 हम तब लगाते हैं जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और V/8 कब लगाएंगे, जब उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। तो V टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो आंसर आता है हमारा इसका, अगर इसका आंसर 2 आया तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 आया तो sp3 D1 हाइब्रिडाइजेशन, और 6 आया तो sp3